जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह पढ़कर आगाज करते हैं व्लॉग का। तो आज शाम के वक्त मैं बाबा को सीधा ऑफिस से लेकर पहुंच जाता हूं एक कैब की शॉप पर। वहां से अपने लिए एक न्यू कैब लेता हूं। कैब लेने के बाद बाबा को लेके सीधा घर की तरफ निकलता हूँ और कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कैब कैसी लग रही थी। उसके बाद मैं रेडी होकर निकल पड़ता हूँ बाहर की तरफ। बाहर हमारी गाड़ी बिल्कुल रेडी खड़ी होती है। उसके बाद बाबा को लेकर अपने सफर का आगाज करते हैं। रास्ते से अपनी गाड़ी की गैस का टैंक फुल करवा लेता हूँ। गैस डलवाने के बाद पेट्रोल भी फुल करवा लेता हूँ। गाड़ी का खाना पीना मुकम्मल करने के बाद हम निकलते हैं अपने सफर की तरफ। रास्ते में इस तरह से रोड ब्लॉक देखकर मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। उसके बाद हमारी कोस्टर भी हमारे पीछे आ जाती है। उसके बाद रास्ते में रुककर एक जगह चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद गाड़ी को मोटरवे पर भगाते हैं। मोटरवे पर हमारा आमना सामना होता है हमारे कोस्टर वाले भैया के साथ, लेकिन मैं गाड़ी की स्पीड ज्यादा कर लेता हूँ तो हमारे कोस्टर वाले भैया बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। हमारा सफर इतना लंबा होता है कि हमें रात हो जाती है। आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही आते हैं। ये है वो जगह जहाँ पर हमने आना था, गैलेक्सी इस्लामाबाद। पहुंचते ही सबसे पहले आ जाता हूँ नमाज अदा करने के लिए। जब नमाज अदा करने के बाद बाहर आता हूँ तो हमारे कोस्टर वाले भैया भी पहुंच जाते हैं और आज यहाँ पर 2 उम्रे के टिकट भी मिलने वाले थे। मैं भी उनमें अपना नाम लिखवाकर बॉक्स में डाल लेता हूँ। उसके बाद अंदर आके आपको गैलेक्सी का विजिट करवाता हूँ और फिर बाबा के साथ एक जगह बैठ जाता हूँ। फिर बाबा के कुछ दोस्त बाबा को उठाकर स्टेज के पास ले जाते हैं। इतने में फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। बाबा भी आगे चले जाते हैं और मैं पीछे ही बैठ जाता हूँ। फिर हमारे होस्ट भैया आकर अपनी होस्टिंग करते हैं। उसके बाद तलावत कुरान पाक के लिए ये कारी साहब आते हैं। तलावत कुरान पाक के बाद नात के लिए ये साहिब आते हैं। इतने में हमारा छोटा हेलीकॉप्टर मतलब ड्रोन भी पहुंच जाता है। जब मेरी नजर पड़ती है तो बाबा स्क्रीन पर आए हुए थे तो मैं फौरन से रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मेरी बारी आती है। ये आपका भाई आपके लिए वीडियो बना रहा है और जब कौम इतराने की बारी आती है तो सब के सब उठकर खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे बाबा की तकरीर का वक्त आता है तो बाबा तकरीर करने लगते हैं। बैठे बैठे मेरा गला खुश्क हो रहा था तो मैं पानी लेता हूँ। उसके बाद स्टेज पे थोड़ा शुगर मेला लगता है तो वो एंजॉय करते हैं। और ये वो खुशनसीब बंदा है जिसका उम्रे का टिकट निकलता है। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि 2 टिकट निकलने वाले हैं तो ये दूसरा टिकट इन भाई साहब को मिलता है। उसके बाद एक बगैर दिमाग के गार्ड मेरी तरफ आता है जो कि कहता है वीडियो को बंद करो। हंसने की वजह यह है कि वीडियो हमने किसी सूरत बंद नहीं करनी थी। फिर उसके बाद खाना लग जाता है जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को धक्के मारना स्टार्ट कर दिया। आवाम की जायलों वाली हरकतें देखकर मैं अपनी प्लेट और चम्मच लेकर साइड पे खड़ा हो जाता हूँ। रश होने के साथ साथ लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की बहुत कर रहे थे। रश कम होने के बाद जब मैं टेबल पर पहुंचता हूँ तो लोगों ने सारा कुछ जाया कर दिया था। खैर जैसे तैसे करके बड़ी ही मुश्किल से थोड़े से राइस हमें मिलते हैं और जब स्वीट के लिए जाता हूँ तो बड़ी मुश्किल के साथ ये थोड़ा सा हलवा हमें मिलता है। दूसरों की प्लेट्स की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप देख सकते हैं लोगों ने किस तरह प्लेटें भर भर के रखी हुई हैं, ना खुद खाया ना किसी को खाने दिया। उसके बाद बाबा मुझे कुछ गिफ्ट देते हैं जो कि उनको स्टेज पर मिले थे तो वो मैं लेकर आ जाता हूँ सीधा गाड़ी में रखने के लिए। गाड़ी में गिफ्ट रखने के बाद जब मैं वापस आता हूँ तो आप टेबल पर वेस्ट फूड देख सकते हैं। और जब चाय की बारी आई तब भी लोगों ने ऐसे ही किया, किसी ने 2-2 कप उठा लिए, किसी ने सारे गिरा दिए। ये सब सिचुएशन देखने के बाद मैं खामोशी से अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और बैठकर कवाली एंजॉय करने लगा। लोगों की ऐसी हरकतें देखने के बाद मेरे सर में शदीद दर्द स्टार्ट हो गया था। फिर मैं बाबा को ढूंढता हूँ और उनसे यहाँ से जाने को कहता हूँ। फिर हम यहाँ से ये सारा शुगर मेला छोड़कर निकल पड़ते हैं और ऊपर से टाइम इतना हो गया था कि मेरी आंखें बंद हो रही थी नींद से। है जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकलते हैं और आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते में एक बार फिर गाड़ी का टैंक फुल करवाता हूँ और फिर अपने सफर का आगाज करते हैं। रास्ते में मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। गाड़ी ड्राइव करते करते मेरी आंखें बंद हो रही थी। फिर हम एक होटल पर रुकते हैं और चाय का ऑर्डर देते हैं। चाय का ऑर्डर देने के बाद आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ और इतने में हमारी चाय भी पहुँच जाती है और मैं चाय खुद भी लेता हूँ और सबको देता हूँ। अंदर मुझे चाय पीने का मजा बिल्कुल नहीं आ रहा था और मैं ठंडी ठंडी हवा पर आकर खड़ा हो जाता हूँ। यकीन माने चाय पीने के बाद मेरे सर का दर्द थोड़ा सा कम होता है और जब मैं गाड़ी में बैठने लगता हूँ तो ये देखें मोटरवे पर 160 मारने का नतीजा हमारा ऊपर से रैप ही उठ जाता है। खैर चाय वगैरह पीने के बाद हम अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और काफी ज्यादा सफर करने के बाद आखिरकार घर के पास पहुँच ही जाते हैं। घर पहुँचते ही हमेशा की तरह गाड़ी को उसके रूम में ले आया और खुद भी अपने रूम की तरफ आता हूँ। अब आपने करना है प्यारा सा लाइक और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।